फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी हुई, बहुत अच्छी फीलिंग आई, बहुत खुश हैं कि हमारा बच्चा अब हमारी लाइफ में आने वाला है, हमारी फैमिली बन रही है। तो जैसे ही प्रेगनेंसी होती है, जैसे ही कंसीवमेंट होता है, हर पेरेंट्स के मन में आता है कि क्या हम अपने बच्चे को देख सकते हैं? क्या हमें वोम के अंदर अपना बच्चा दिखेगा? तो क्या ये पॉसिबल है? तो यस फ्रेंड्स, कई बार हम अपनी सोनोग्राफी मशीन के थ्रू हम पेरेंट्स को उनके बच्चों को दिखाते हैं। सोनोग्राफी मशीन में बच्चा बहुत अच्छे से दिखता है, उसके पूरा मूवमेंट्स दिखते हैं, जिसको देख के पेरेंट्स के अंदर भी बहुत अच्छी फीलिंग आती है, प्लस एक बॉन्डिंग बन जाती है, क्योंकि जो चीज़ आप देखते हो उससे बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी बनती है। सो पेशेंट्स हमेशा ये पूछते हैं, क्या मैडम सोनोग्राफी कराना प्रेगनेंसी में सेफ है? तो यस फ्रेंड्स, सोनोग्राफी बिल्कुल सेफ है, इससे कोई भी नुकसान नहीं होता है। हाँ, स्टिल पेशेंट का एक्सरे कभी नहीं कराना है, पेशेंट को एक्सरे रूम के आसपास भी नहीं भेजना है, बिकॉज एक्सरे की रेडिएशन बच्चे को नुकसान करती हैं, बट सोनोग्राफी एकदम सेफ है। तो अगला क्वेश्चन आता है कि हमें कितनी सोनोग्राफी करानी चाहिए और कब कब करवानी चाहिए। सो फर्स्ट सोनोग्राफी जो होती है वो एट द टाइम ऑफ कंसीवमेंट होती है। जैसे आपको पता चलता है कि नाउ यू आर प्रेग्नेंट, हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट में दो लाइन्स आ जाती हैं, या फिर आप ब्लड टेस्ट करते हो जिसको हम लोग बोलते हैं बीटा एससीजी। तो अगर बीटा एससीजी पॉजिटिव आ रहा है या आपके प्रेगनेंसी किट में दो लाइन्स आ रही है जो बता रही है कि आप प्रेग्नेंट हो, तो फर्स्ट सोनोग्राफी हम तभी करते हैं ये देखने के लिए कि क्या ये नॉर्मल कंसीवमेंट है और या फिर ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मीन्स कई बार बच्चा यूट्रस में ना होते हुए जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फैलोपियन ट्यूब्स में हो जाता है, और उसके कारण कई बार फैलोपियन ट्यूब्स फट जाती हैं, रप्चर हो जाती हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं कि बच्चा ट्यूब में फंस गया था, ट्यूब फट गई थी, और ये एक एक्यूट मेडिकल इमरजेंसी बन जाती है माँ की जान को बचाने के लिए। सो फर्स्ट सोनोग्राफी जो करते हैं वो ये देखने के लिए करते हैं कि कहीं ये प्रेगनेंसी एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। लेकिन अगर आप ये वाला खर्च सोनोग्राफी नहीं कराना चाहते हो तो हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स क्लिनिकली चेक करके बता सकता है कि ये प्रेगनेंसी नॉर्मल प्रेगनेंसी है या ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। तो ये सोनोग्राफी आपकी चॉइस होती है। सेकेंड सोनोग्राफी जो हम बोलेंगे, या हम बोलेंगे फर्स्ट सोनोग्राफी जो मस्ट होती है वो होती है एट द टाइम ऑफ 6 to 8 वीक्स, 6 हफ्ते से 8 हफ्ते के बीच में। क्योंकि इससे दो चीजें देखते हैं। फर्स्ट, कार्डियक एक्टिविटी, बच्चे की धड़कन आती है, और अगर बच्चे की 8 वीक्स के बाद भी धड़कन नहीं आई तो इसको हम मिस्ड अबॉर्शन का नाम देते हैं। दैट मीन्स ये बच्चा प्रेगनेंसी तो हुई थी लेकिन धड़कन नहीं आने से बच्चा आपका खराब हो गया। तो फर्स्ट की धड़कन आई या नहीं आई है ये देखने के लिए, एंड सेकेंड, किस डेट पर आपका कंसीवमेंट हुआ है। बिकॉज कई पेशेंट्स के आजकल बहुत इरेगुलर मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री हो गई है, किसी को 2 महीने में मेंसेस आते हैं, किसी को 3 महीने में आते हैं। तो कितने दिन पहले पेशेंट की कंसीवमेंट है और हिसाब से हमको डिलीवरी डेट निकालनी होती है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग को ये देखना पड़ता है कि बेबी प्रॉपर ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा है। तो द डेट ऑफ कंसीवमेंट ये देखने के लिए हमको फर्स्ट सोनोग्राफी लगती है जो कि 6 to 8 वीक्स में होती है। सेकेंड सोनोग्राफी जो मस्ट होती है वो होती है 18 to 20 वीक्स में, बिकॉज 18 वीक्स तक आपका बेबी पूरा फुल्ली डेवलप हो चुका होता है। फिजिकली उसके आँख, नाक, कान, उसका हार्ट, उसके किडनी, उसके लंग्स, स्पाइनल कॉर्ड, हर चीज़ फुल्ली डेवलप हो चुकी होती है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई कंजेनिटल प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही है। इसको देखने के लिए सेकेंड सोनोग्राफी होती है जिसका नाम होता है आपका एनॉमली स्कैन, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं टारगेट स्कैन। और ये टारगेट स्कैन 16 to 18 वीक्स के बीच में, सॉरी 18 to 20 वीक्स के बीच में होती है। बिकॉज 18 वीक्स तक बेबी पूरा बनता है तो बहुत इजीली दिखता है, एंड 22 वीक्स के बाद गवर्नमेंट ने हमको अबॉर्शन करने की परमिशन नहीं दी है। सो अगर कोई कंजेनिटल प्रॉब्लम आ भी रही है, कोई अनॉमली भी आ रही है, तो भी हम इसके 22 to 24 वीक्स के बाद हम पेशेंट्स की हेल्प नहीं कर पाएंगे। जो सेकेंड टारगेट स्कैन या अनॉमली स्कैन होता है दैट इज इन बिटवीन 18 to 20 वीक्स। थर्ड सोनोग्राफी जो होती है वो होती है थर्ड ट्राइमेस्टर में, दैट मीन्स 9 मंथ में। ये देखने के लिए कि बेबी की ग्रोथ कितनी है, बेबी का वेट कितना आ रहा है, प्लस प्लासेंटा, आंवल जिसे बोलते हैं, वो अपर पार्ट पे है जो कि नॉर्मल होता है, या फिर यूट्रस के लोअर पार्ट पर है। बिकॉज कई बार यूट्रस के लोअर पार्ट पे प्लासेंटा होता है, इसको प्लासेंटा प्रीविया बोलते हैं। इस कंडीशन में पेशेंट को ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, और प्लासेंटा प्रीविया की कंडीशंस में फिर ये देखना होता है कि हमें पेशेंट को नॉर्मल डिलीवरी के लिए लेना है या डायरेक्टली सी सेक्शन के लिए लेना है। प्लासेंटा की पोजीशन देखने के लिए थर्ड होता है आपका कि बेबी का वेट और माँ का जो पेल्विक बोन है जिसको पेल्विक गर्डल बोलते हैं, माँ की हड्डी, उसके बीच में कोई डिस्प्रोपोर्शनेट तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि माँ की हड्डी छोटी है और बेबी का सिर का साइज बड़ा है, जिसे हम लोग बोलते हैं सीपीडी, सैफ्लो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन। तो क्या बेबी पेल्विक ब्रिम के अंदर एंटर करेगा, क्या ये नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी, ये देखने के लिए होता है। फोर्थ पॉइंट होता है लाइकर, दैट इज पानी, कि जिस पानी के अंदर बच्चा रहता है इसको हम लोग लाइकर एमनाए बोलते हैं। ये बच्चे के अंदर इस पानी की कोई कमी तो नहीं है, क्योंकि इसी पानी के अंदर पूरा गैशियस एक्सचेंज चलता है।
फिफ्थ, कॉर्ड राउंड द नेक, जो नाल होती है बच्चे की, अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, कई बार बच्चे के गले में वो लिपटी हुई रहती है। अब वो गले में है या नहीं, पहला अगर है तो 1 लूप, 2 लूप्स, 3 लूप्स, कितने लूप्स है, एंड थर्ड वो लूज है या वो टाइट है, क्योंकि अगर वो टाइट हुए और जैसे ही लेबर पेन्स आने स्टार्ट होंगे, बेबी नीचे शिफ्ट होगा तो लूप्स बहुत टाइट हो जाएंगे और वहीं से बेबी की धड़कन बिगड़ने लग जाएगी, क्योंकि बेबी को ऑक्सीजन की कमी आने लग जाएगी, दैट इज हाइपोक्सिक चेंजेस आने लगेंगे। तो ये सारी कंडीशंस को देखने के लिए हम लोग को थर्ड ट्राइमेस्टर में, दैट मीन्स 9 मंथ में सोनोग्राफी करानी है। बेबी का वेट देखने के लिए, बेबी को प्लासेंटा की पोजीशन देखने के लिए, लाइक अमनाई की कंडीशन देखने के लिए, बेबी और मदर के बीच में कोई डिस्प्रोपोर्शनेट तो नहीं है, लूप राउंड द नेक तो नहीं है, इन सब के लिए होता है थर्ड स्कैन। सो ये 3 स्कैन तो हमारे मस्ट होते हैं 6 to 8 वीक्स में, 18 to 20 वीक्स में, एंड देन थर्ड होता है थर्ड ट्राइमेस्टर में। इसके अलावा अगर कभी बीच में पेशेंट का ऐसा लग रहा है कि बेबी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है, या बेबी की ग्रोथ बहुत एक्सेसिव, मतलब टमी का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, या टमी का साइज़ बहुत कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, या बढ़ते बढ़ते अचानक टमी का साइज़ रुक गया है, या फिर कभी पेशेंट को अचानक ब्लीडिंग होने लग जाए, पेशेंट्स को कभी पेन आने लग जाए, या लीकिंग होने लग जाए, पेशेंट को ऐसा फील हो रहा है कि उसका पानी जो बैग ऑफ वाटर है वो रप्चर हो गया है, तो अगर ये सारी कंडीशंस बीच में आती हैं, तो जब भी इस तरह की इमरजेंसी बनती है, हम सोनोग्राफी उतने ही बार करवा सकते हैं, उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बट अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये 3 सोनोग्राफी 6 to 8 वीक्स, 18 to 20 वीक्स एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, ये सोनोग्राफी मस्ट होती है।